इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयास के कारण आज देश के स्किल इकोसिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के जरिए युवाओं को कुशल बनाया जा रहा है। भारत सरकार के स्किल इंडिया के जरिए चल रहे इन्हीं कोशिशों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं आपकी बात कार्यक्रम से। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। भारत पर्व में दिखी कौशल की छटा, कारीगरों और शिल्पकारों को मिला अपना कौशल दिखाने का मौका। पीएम विश्वकर्मा योजना से हाथ के कारीगरों को सम्मान, मिले आगे बढ़ने के अवसर। आईटीआई से सुधा को मिला आत्मनिर्भर बनने का मौका, दूसरों को दे रही है रोजगार। पीएम विश्वकर्मा से अशरफ मीर में जगी सपनों को पूरा करने की उम्मीद। दोस्तों, सफलता आपकी पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर युवा स्किल्ड होकर किसी काम की शुरुआत करे तो सफलता का मिलना तय है। युवाओं को स्किल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का भरपूर प्रयास हो रहा है स्किल इंडिया के जरिए, जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का प्रयास है कि देश के हर युवा के हाथ में कौशल हो। स्किल इंडिया मिशन के जरिए मंत्रालय युवाओं को कौशल प्रदान करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। कौशल की एक ऐसी ही झलक हमें देखने को मिली दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत पर्व महोत्सव में, जिसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय की देखरेख में दिल्ली के लाल किला परिसर में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक किया गया। ये काम हम 10 साल से कर रहे हैं। ये सब हम लोग खुद हाथ से बनाते हैं। हम कैन, बैम्बू और जूट का आइटम, सारा आइटम हम लोग हाथ से बनाते हैं। हम लोगों का स्टाफ है, 5-6 जन स्टाफ है। हम लोग सब मिलके ये सामान बनाते हैं और फैसिलिटी मिलने से हम लोग बाहर आते हैं बिकने के लिए। अभी हम लोगों को इस साल में बहुत फैसिलिटी मिल रहा है एग्जीबिशन वगैरह में प्रधानमंत्री की तरफ से, इसलिए उसके ऊपर मेरा ध्यान है। भारत पर्व यानी कौशल दिखाने का एक ऐसा मंच जो न केवल हुनरमंदों की पहचान को मजबूत बनाता है, बल्कि उन्हें अपने काम का विस्तार करने का मौका भी देता है। यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों ने देश भर में फैली कलाओं का एक ऐसा मंच तैयार किया जो देखने वालों के लिए एक यादगार पल था। लकड़ी का काम करते हम, ज़्यादातर नक्शी वाला, और ये है काम। और यहाँ हमें DC हैंडीक्राफ्ट से बुलाया गया है। प्रधानमंत्री जी की अच्छी स्कीमें चल रही है, जिसमें PMGP और अभी जो विश्वकर्मा जी वाली स्कीम लेके आए हैं, बहुत ही अच्छी है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी स्कीमें चला रहे हैं। इसमें आत्मनिर्भर जरूर बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। ये पर्व भारत की विविधता में एकता दिखाने का मंच है। लाल किले के लॉन और ज्ञान पथ पर लगाए गए ये छोटे छोटे स्टॉल्स पूरे देश की संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो अपना देश मंच के जरिए यहाँ आए लोगों को देश भर में फैली संस्कृति और कलाओं को देखने का मौका मिला, और साथ ही इन कलाकारों को भी रोजगार पाने का जरिया मिला। आज जिस तरह से सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए कलाकारों, शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के जरिए इनकी मदद कर रही है, वो इनके जीवन को बदलने का एक जरिया बना है। जो भारत पर्व है, इसमें खादी ग्राम उद्योग ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा लगा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा ये भारत पर्व किया है और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम उन्होंने G20 भी किया, P20 किया है, और PM विश्वकर्मा भी हम उसमें भी भाग लिया है हमने। PM विश्वकर्मा जो है स्कीम मोदी जी ने चलाई है, तो उसमें 18 प्रकार के जो मजदूर हैं
उन सबको फायदा हुआ। भारत पर्व जैसे मंच इन्हें इनके कौशल को पूरे देश में फैलाने का अवसर देते हैं। देश भर से आए ये लोग जब इन कलाकारों की कलाकृतियों को खरीदते हैं तो इनका भी हौसला बढ़ता है। भारत सरकार आज कौशल प्रशिक्षण के जरिए हर किसी को सम्मान से जीने का अवसर प्रदान कर रही है। इसी की झलक यहाँ एक प्रदर्शनी में भी देखने को मिली। दिल्ली के तिहाड़ जेल के कैदियों के जरिए तैयार कई सारे उत्पाद लोगों को खास पसंद आए। फिर चाहे लकड़ी के उत्पाद हों, बैग्स हों या फिर पेंटिंग्स आदि, कौशल के जरिए जब इंसान को कमाने का जरिया मिल जाता है तो वो गलत रास्ता नहीं अपनाता। यही प्रयास है स्किल इंडिया मिशन के जरिए भारत सरकार का। पहले हम अनस्किल्ड वर्कर्स रखते हैं, उसके बाद उसको 3 महीने बाद सेमी स्किल्ड में ट्रांसफ़र करते हैं और उसको स्किल्ड वर्कर में ट्रांसफ़र करते हैं, जो वो पूरा काम 6 महीने बाद सीख जाता है। इस तरह से वो एक ट्रेंड वर्कर हो जाता है और बाहर जाके वो किस फील्ड में जाके हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, ताकि किसी हैंडलूम सेक्टर में या टेक्सटाइल सेक्टर में, पावरलूम सेक्टर में जाके वो जॉब ले सके, इससे उसका काम, ताकि दोबारा ये आत्मनिर्भर हो जाए। ये जो हमारा मोदी जी का चल रहा है आत्मनिर्भर स्कीम, बहुत ही अच्छा स्कीम है, उनका सब लोग धन्यवाद करते हैं। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसी को सुनिश्चित करने के लिए MSDE, निस्बत जैसे संस्थानों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। समूह के जरिए इन्हें काम करने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। इन्हें मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिलाने में भी मंत्रालय इनकी मदद करता है। इसके कई उदाहरण भारत पर्व में भी देखने को मिले। जो बंदी महिलाएं हमारी, उनको उनके काम को हमें दिखाने का और लोगों को बताने का, जो इस अतुल्य भारत पर्व की वजह से हमें मौका मिल पाया है, उसका हम बहुत धन्यवाद करेंगे गवर्नमेंट सरकार को। और PM मोदी जी की भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे बंदी महिलाओं के लिए इतना सोचा और हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। भारत पर्व में देश की अलग अलग जगहों के पकवान, हस्तकलाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते ये महोत्सव आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हर आदमी को जितना जो उनका हुनर है, जो स्किल है, वो उन्होंने एक नया माध्यम दिया, नया एक प्लेटफॉर्म दिया है वो दिखाने का। यहाँ पे आर्टिस्टेंस लोगों ने क्या किया, अपना प्रोडक्ट्स को पहले हम लोग अपना जगह में बेचते थे, लेकिन दिल्ली या मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में लेके आना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए। हम लोग PMKVY के थ्रू वो सामान यहाँ पे सेल करवा रहे हैं। वो बहुत बड़ा एक योगदान है उन लोगों के लिए। आज अलग अलग आयोजनों में लोकल कलाकारों को सरकार विशेष तौर पर प्रोत्साहित कर रही है। इससे इनका आत्मविश्वास बढ़ता है और जब ये आगे बढ़ते हैं तो दूसरों को भी इनसे प्रेरणा मिलती है और कला का सम्मान भी बढ़ता है। हमारे युवाओं को अपनी जिंदगी संवारने और अपने सपनों को पूरा करने के भरपूर मौके मिले और यही प्रयास है स्किल इंडिया मिशन का। सफलता और कौशल विकास की कहानियां आगे और भी है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर देखेंगे। ITI से सुधा को मिला आत्मनिर्भर बनने का मौका, दूसरों को दे रही हैं रोजगार। विनय, इतने सालों बाद? हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो।
आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और यही कारण है कि आज देश के कुशल युवाओं की डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ रही है। युवा इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सकें, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है और इन्हीं परिणामों का नतीजा है कि आज युवाओं को कैरियर के बेहतर मौके मिल रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के कारण आज लोगों को आत्मनिर्भर बनने का जरिया मिल रहा है। कौशल प्रशिक्षण के जरिए युवाओं की आत्मनिर्भरता की राह आसान हो रही है। खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए स्किल इंडिया ने बंद दरवाजों को खोल दिया है। इसी की झलक हमें देखने को मिली उत्तर प्रदेश के बेलथरा रोड पर। यहाँ की रहने वाली सुधा कुमारी के पास आज अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर है, जिससे वो न केवल अपना खर्च आसानी से निकाल लेती हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने में सफल हुई हैं। मेरा शुरू से इच्छा थी कि मैं शुरू से अपना एक सैलून डालूं, पार्लर कुछ करूं, कुछ करके दिखाऊं और कुछ लोग को मतलब रोजगार वगैरह दिखाऊं। कुछ लड़कियां मेरे साथ आए, मुझे से हुनर सीख के जाए, कुछ करे, वो भी थोड़ा रोजगार अपना बढ़ाए। इसलिए मैं अपना हुनर दे रही हूँ। लड़कियां 2-4 लोग हमसे सीख कर हुनर अपना बढ़ाए। शादी के बाद सुधा की कुछ करने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन्हें उजाले की किरण नजर आई। ITI के जरिए यहाँ चल रहा ब्यूटिशियन का कोर्स इन्हें पसंद आया। वैसे इनकी रुचि भी हमेशा ब्यूटिशियन बनने की ही थी। जब इन्हें पता चला कि इनके पास ही के ITI में इनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है, तो इन्होंने वहाँ पर एडमिशन लेकर काम सीखना शुरू कर दिया। ITI में मेरी मैम बताई कि आप आइए हमारे कॉलेज में और ब्यूटिशियन के कोर्स चल रही है, अपना कोर्स करके अपना एक रोजगार बढ़ाओ। ITI में सुधा को ब्यूटिशियन के बारे में जैसे मेकअप, हेयर कटिंग आदि की पूरी जानकारी दी गई। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी अच्छे से कराया गया, जिसने इनके हुनर को और बढ़ाया। यहाँ के कुशल ट्रेनर्स की देखरेख में प्रशिक्षण लेने के कारण इनका हुनर काफी निखर गया। ITI स्कूल में 1 साल का कोर्स मैंने सीखा। वहाँ पर कटिंग सीखी, मसाज करने की तरीका मैम बताई और उसके बाद से मुझे जितनी बेसिक की कोर्स होती है सब मुझे मैम ने बताया। उसके बाद अपना सैलून डाल लिया। ITI पूरी होने के बाद इन्होंने घर की जिम्मेदारियों के कारण अपना ही काम करने के बारे में सोचा और एक छोटी सी दुकान लेकर काम शुरू कर दिया। अपने काम में दक्ष होने के कारण इन्हें सफलता मिलना तय था और हुआ भी ऐसा ही। आज ये न केवल खुद आत्मनिर्भर हो गई हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। बहुत कुछ बदलाव आया अपना पार्लर खोल के मुझे खुशी मिली कि मैं अब आज 100 रुपया कमाऊंगी, कल 500 कमाऊंगी। उससे अपना बिजनेस बढ़ाते जाएंगे और बढ़ते जाएगा मेरा बिजनेस। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय आज ITIs को आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दे रहा है। यही कारण है आज बड़ी तादाद में लड़कियां ITI की तरफ रुख कर रही हैं। सुधा जैसी आज न जाने कितनी लड़कियां और महिलाएं हैं जो कौशल प्रशिक्षण के जरिए अपने पैरों पर खड़ी होकर बेहतर जिंदगी जीने में सफल हुई हैं। दोस्तों, जब हुनर की शक्ति का साथ होता है तो सफलता मिलना आसान होता है। हुनर और सफलता की कहानियां आगे और भी हैं, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे PM विश्वकर्मा से अशरफ मीर में जगी सपनों को पूरा करने की उम्मीद। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ,
क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहां 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, आपने महान वैज्ञानिक एडिसन के बारे में सुना हो। कहते हैं वो बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने के बाद सफल हुए। अगर एडिसन असफलता से घबराकर प्रयास करना छोड़ देते तो क्या उन्हें कभी कामयाबी मिलती? शायद नहीं। ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता मिलना तय है। देश के विकास में हर किसी की बराबर भागीदारी हो, यही प्रयास है भारत सरकार का। इसके लिए सरकार अलग अलग योजनाओं के जरिए हर किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना इसी दिशा में उठाया गया कदम है। ये योजना छोटे लघु उद्यमियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है, खासकर ऐसे लोग जो वर्षों से अपने हुनर के जरिए अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये जो स्कीम है ये उनके लिए है जो पहले से ही आर्टिसन हो, क्राफ्ट्स पर्सन हो, जिनके हाथ में हुनर हो, जो अपने हाथ से कोई भी काम करते हो, जानते हो। अपने जो घर में मतलब कोई भी, चाहे दर्जी हो, चाहे क्राफ्ट ये बोट मेकर हो, चाहे फिश नेट मेकर हो, मतलब उनके लिए ये स्कीम प्रोवाइड की गई है। इसके और बेनिफिट्स ये है कि इनका जो ये स्किल है ये अपग्रेड किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए कारीगरों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें इन्हें आधुनिक औजारों, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बैंकिंग, फाइनेंस के बारे में सिखाया जाता है। इसके बाद इन्हें 15,000 कीमत की टूल किट मुफ्त दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके जरिए ये 1 लाख रुपए तक का लोन बैंक से मात्र 5% की ब्याज दर से बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं, जिसे चुकाने के बाद ये 2 लाख रुपए का लोन और प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कारीगर आप जानते ही हो कि ये एक उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि एक गरीब तबका होता है, और इस वजह से इनके पास उतने रिसोर्सेज और एवेन्यू नहीं होते हैं, और उसकी वजह से जो इनका काम है वो बड़ा लिमिटेड रहता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस स्कीम के ज़रिए इनको एक तो एक पहचान दी और दूसरा एक सपोर्ट सिस्टम इनके लिए तैयार किया है। उस सपोर्ट सिस्टम से ये अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं या अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो कस्टमर रिलेशंस हो या प्रोडक्शन हो, ये सब बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा से प्रशिक्षण लेने से आज इन हुनरमंद लोगों की उम्मीदों को बल मिला है। इसी का उदाहरण है जम्मू और कश्मीर के शोपियान के रहने वाले अशरफ मीर। वर्षों से दर्जी का काम करने वाले अशरफ मीर का सपना है कि उनकी अपनी दुकान हो, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण सपना हकीकत नहीं बन पाया। 5 जमा तक पढ़ लिया मैंने, फिर गया था उस्ताद के पास, मैंने ये काम सीखा। आराम के साथ 15-20 साल लग गए ये काम सीखने के। जब इन्हें पीएम विश्वकर्मा योजना की जानकारी हुई तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराकर इसमें प्रशिक्षण लेना शुरू किया। यहाँ इन्हें बताया गया
कि कैसे अपने काम को आधुनिक तकनीक और टूल्स के जरिए गति प्रदान कर सकते हैं, जिससे पारंपरिक तौर पर काम करने वाले इन लोगों को ये जानकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के बारे में सुना था, टीवी पर भी देखा सुना था और फेसबुक पे भी पढ़ा था। मेरा नंबर आया, मैं गया था, मैंने ट्रेनिंग भी किया था, 7 दिन में ट्रेनिंग भी किया था। उसके बाद उसने बोला था हम आपको 500 रुपया देंगे दिन में और उसके बाद टूल किट भी देंगे, वो 15,000 का किट मिलेगा हमको, हम उससे आसानी होगा। उसके बदले और भी लोन देंगे, पहले 1 लाख देंगे, उसको सब्सिडी देंगे गवर्नमेंट खुद। इन लोगों का कोई आर्थिक नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार इस योजना में प्रशिक्षण लेने वालों को प्रतिदिन 500 रुपए भी देती है। यहाँ पर इन्हें डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन पेमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही ये बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं, इसकी जानकारी भी इन्हें दी गई। हमने 7 दिन की ट्रेनिंग किया था उधर, उसने सिखाया हमको, बैंकिंग सिखाया, मार्केटिंग सिखाया और आज तो हर डालते हैं अकाउंट में पैसा, हमको ये पता नहीं लगता है कैसे आया, किसने डाला था। हमने आज सीखा उधर, अच्छी तरीके से सीखा, मार्केटिंग भी सीखा, किस तरह से बात करना है कस्टमर के साथ। अशरफ मीर जैसे छोटे उद्यमियों को लोन की सुविधा मिलने से इनके आगे की राह आसान हो सकती है। ऐसी उम्मीद अशरफ को भी है। ये चाहते हैं कि ये अपने हुनर को दूसरों को भी सिखाएं और उन्हें रोजगार दें। मुझे 20 साल हो गए ये काम करते, ऐसे स्कीम नहीं मिला था आज तक। आज मिला था, हमारा नंबर आया उधर, इससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे शौक़ है मेरा दुकान होना चाहिए, मुझे नहीं मिला था 20-25 साल से अपना दुकान। गवर्नमेंट हमें हमारा मदद करेंगे, अपना दुकान देंगे, हम भी उससे तरक्की करेंगे। पीएम विश्वकर्मा इनके सपनों को साकार करने का एक जरिया साबित होगी और इन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च किया था पूरा हिंदुस्तान के लिए। अगर कोई आएगा फ़ायदा उठाएंगे उससे। इसके लिए पीएम जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। पीएम विश्वकर्मा योजना वादियों में रहने वाले अशरफ जैसे कई लोगों के लिए उम्मीद बनकर सामने आई है। अपने हुनर के जरिए जीवन यापन करने वाले ये कम पढ़े लिखे लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए कौशल प्रशिक्षण लेकर और बेहतर काम कर सकेंगे और अपनी संस्कृति का विस्तार भी कर सकेंगे। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों से देश में स्किल इकोसिस्टम में जो बदलाव आया है, उसके कारण आज युवाओं के हुनर को निखारने के ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं। बस ज़रूरत है युवा इनका पूरा लाभ लें। इन्हीं अवसरों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए। उम्मीद है आज आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।